नमस्कार साथियों, एक बार फिर से हम लोग उपस्थित हैं अपने YouTube चैनल सैल सागर एजुकेशन हब में। आज हम इस क्रम में देखेंगे वृद्धि संधि। इससे पहले हमने दीर्घ गुण पढ़ चुके हैं और उसको समझ चुके हैं। उसी समझने के क्रम में हम आज पढ़ेंगे वृद्धि संधि। वृद्धि का मतलब मैंने पहले भी बताया था कि बढ़ना, और चूंकि जब गुण संधि में अपने विकलांग उदाहरण समझाया था तो उसमें कैसे एक हाथ बढ़ा और किस तरह से एक हाथ बढ़ करके ऐ की मात्रा हुई और कैसे एक हाथ बढ़ के औ की मात्रा हुई, और ठीक हमने बताया था वृद्धि संधि में क्या बढ़ा। तो इसका सूत्र क्या होता है, आइए देखते हैं। सर्वप्रथम वृद्धि संधि में कुछ है नहीं, क्योंकि जब आप गुण संधि समझ गए हैं तो वृद्धि संधि भी आप समझ जाएंगे। फिर भी एक बार देखते हैं कैसे इसको पहचानें। ठीक, तो सर्वप्रथम पहला ही प्रश्न की वृद्धि संधि का सूत्र क्या है, तो वृद्धिरा डैश। ठीक है, वृद्धिरा डैश। सूत्र इसलिए मैं बता देता हूं कि शायद कभी कुछ पूछ लिया जाए। तो वृद्धि में ठीक अत का बड़ा आ, आत का बड़ा आ, जैसे गुण संधि में अदेंग का अध, ठीक, अध का छोटा आ, अत का, ठीक, अत से आ। उसी प्रकार आत का आ, ऐच प्रत्याहार से ए और औ को क्या कहते हैं, गुण संधि कहते हैं। ए और औ को ऐ और औ को वृद्धि संधि कहते हैं। ऐच क्या है, ऐच प्रत्याहार है। जैसे वहां ऐंग प्रत्याहार था, वैसे यहाँ ऐच प्रत्याहार है। ऐच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण हैं, ऐ और औ। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वृद्धि संधि। ठीक, अब फिर वही बात, सीधी सी बात है, अब ज्यादा इसमें समय नहीं लगेगा, बहुत जल्दी से इस चीज को समझ जाएंगे। इसका सूत्र आप रख लीजिए, वृद्धिरा डैश, ये वृद्धि संधि है। और वृद्धिरा डैश मतलब वृद्धि संधि की जो पहचान है, पहचान हमने सीधी सी बात बताई है, ज्यादा कुछ हम समय ना लेते हुए सीधी सी बात है। वृद्धि में जैसे हमने गुण संधि में एक मात्रा बताई थी, वृद्धि का मतलब होता है, इस शब्द का अर्थ क्या है, हर संधि के नाम में उसका नियम छुपा हुआ है। तो वृद्धि माने बढ़ना, बढ़ा क्या, एक हाथ बढ़ गया, कौन सी मात्रा, ऐ की मात्रा, और एक हाथ बढ़ेगा तो क्या, औ की मात्रा। इन दो मात्राओं को मतलब इन दो स्वरों को शब्द के बीच में, इन चिन्हों को शब्द के बीच में देखो तो तत्काल कौन सी संधि, वृद्धि संधि। ये हो गई पहचान। ये क्या है इसका, ये इसके नीचे क्या है, सीधी सी बात, ये वृद्धि संधि का पहाड़ा। पहाड़े में क्या, जैसे गुण संधि में आ का रिजर्वेशन था, वैसे वृद्धि संधि में भी आ का रिजर्वेशन है। कहने का मतलब गुण संधि में भी प्लस के इधर आ और वृद्धि संधि में भी प्लस के इधर आ कंफर्म रहेगा, वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। ये चीज आपको पहले से मैं बता चुका हूं। अब सिर्फ अंतर क्या है, आ के साथ यदि ए या ऐ, इन दोनों में से, मतलब ये किसी ट्रेन में जा रहे हैं, यदि आ के साथ, जैसे मोटरसाइकिल में हमेशा आप एक व्यक्ति को नहीं बैठाते हैं, कोई भी मिल जाता है किसी को बैठाते हैं, तो यदि आ के साथ ए या ऐ सवारी करता है तो ऐ बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, ऐ बनेगा। यदि आ के साथ ओ या औ सवारी करते हैं तो औ बनेगा। चिन्ह इस तरह, जैसे कि एक बार हम थोड़ा सा रिपीट करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ क्रम से जब रखा जाता है तो चीजें बहुत क्लियर हो जाती हैं। ठीक, तो जब आ के साथ ई सवारी करती थी तो ए की मात्रा, आ के साथ ओ सवारी करती थी तो ओ की मात्रा, आ के साथ री सवारी करती थी तो आधा रा मतलब आध, और आ के साथ जब ली तो आधा ला। ये क्या था, ये गुण संधि में था। ठीक, जैसे कि आप जब स्वर लिखेंगे तो ई उ ये सब समाप्त हो गया, तो बचा क्या, ए ऐ ओ औ। तो आ के साथ ए ऐ या
ओ औ आएगा तो वृद्ध संधि। कंफर्म। अब हम इसके एग्जाम्पल से इसको समझेंगे, सीधी सी बात। किसी भी शब्द के बीच में जाएंगे और शब्द के बीच में कैसे पहचानेंगे कि कौन सा इसका बीच है, तो जब शब्द को हम पढ़ते हैं तो उसमें हल्का से रुकेंगे और रुकने के साथ जहाँ पे समझ में आता है कि यहाँ हमें थोड़ा सा दिक्कत हुई तो वहीं से उसका जोड़ समझ में आ जाता है। ठीक है। हम एग्जाम्पल लेंगे, छात्रैकता। ठीक, छात्रैकता। तो हम शब्द के बीच में छात्रैकता पढ़ने में ही पता चलता है कि कहाँ हम रुके हैं, कहाँ अटके हैं। जहाँ अटके हैं वहीं जाएंगे और आप देखेंगे कौन सा चिन्ह लगा है, ऐ की मात्रा लगी है, तो जाहिर सी बात है कि ये वृद्धि संधि। ठीक, और ये हो गई इसकी पहचान। अब जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो जाहिर सी बात है छात्र को हम अलग लिखेंगे, छात्र धन, जो कि यहाँ आ और यहाँ ए या ऐ लाना है जबरदस्ती, तो जाहिर सी बात है ए बराबर ऐ। तो यहाँ हम छात्र और जबरदस्ती ए लिखेंगे, बाकी नकल कर देंगे। तो इसका विच्छेद क्या हुआ, छात्र धन एकता। अगर कोई शब्द विच्छेद में दिया हुआ है तो उसका योग कैसे लिखेंगे, आइए फिर देखते हैं। हम प्लस के इधर गए, प्लस के इधर क्या देखा, छोटा, और प्लस के इधर हमने क्या देखा, ए। इन दोनों चीजों को देख करके क्या डिसाइड हो गया, ऐ। क्योंकि आपका पहाड़ा क्या बताता है, आ और ए बराबर ऐ। जब हम इन दोनों शब्दों का योग करेंगे, जोड़ करेंगे, तो सर्वप्रथम छात्र को हमने सेम वैसे का जैसे का तैसा उतारा, और जो चिन्ह बना किससे, आ प्लस ए से, जो आपका पहाड़ा कहता है आ प्लस ए बराबर ऐ, तो जो चिन्ह बना उस चिन्ह को हमने हमेशा बताया कि प्लस के इधर लगाना है, और बाकी जो अवशेष बचा, अब ए चूंकि आ और ए मिल करके ऐ बन गया तो ये समाप्त हो गया, बचा क्या, कता। अब बाकी का और ता लिख करके क्या हो गया, छात्रैकता। अगला एग्जाम्पल देखिए, मतैक। मतैक, ठीक। ऐ की मात्रा हमने देखा, शब्द के बीच में गए और देखा कि मतैक, ता पे हम थोड़ा सा हटके तो यहीं से इसका चिन्ह देखा, ऐ की मात्रा का मतलब वृद्धि संधि। विच्छेद करेंगे, जैसे आपसे पहचान क्या है, कौन सी संधि है, वृद्धि संधि। इसका विच्छेद करिए तो मत धन क्या हो जाएगा, ऐक। क्या हो जाएगा, मत धन ऐक। कहने का मतलब यहाँ आ प्लस ऐ, ए हो या ऐ हो बराबर ऐ। अब हम जब इनका संयोग करेंगे, मत, अब इसका आ और इसका ये मिलकर के मतैक, ठीक। फिर अगला एग्जांपल देखते हैं, सदैव। क्या लिखते हैं, सदैव। ये आपका सदैव, ऐ की मात्रा आपने देखी, कौन सी संधि, वृद्धि संधि। इसका जब विच्छेद करेंगे
तो सा और दा ऐसे लिखेंगे क्योंकि मात्रा यहाँ लिखी है। अब हमें यहाँ छोटा कि बड़ा, तो सदा, सद नहीं होता है, सदा होता है। तो बड़ा आग मात्रा लगा दिए, प्लस लगाए। अब एव होगा कि ऐव होगा, तो अगर आप गलती से ऐव लिखते हैं तो सदा धन ऐव, तो पढ़ने में भी गलत लगा है। सदा धन एव, देखिए उच्चारण से ही पता चलता है कि लय मिल रही नहीं। इसमें लय का भी मतलब, स्वर का मतलब होता है लय। आप जब सदा धन एव पढ़ेंगे, एव, तो आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा है, और जब सदा धन आयव पढ़ेंगे तो लग रहा है कि शब्द अलग हो गया, एकदम से जुड़ नहीं रहा है। जब हम विच्छेद करके इसको पढ़ते हैं तो एक और टेक्निक है कि कैसे शुद्ध हो, इसकी लय मिलती है, क्योंकि ये शब्द जुड़ते हैं तो चिपक जाते हैं, अच्छे लगते हैं। तो सदा धन एव आपको पढ़ने में कठिनाई नहीं हुई, तो इसका मतलब ये शुद्ध है। यदि हम सदा धन आयव, तो हमें हमारे गले में बल पड़ रहा है, जोर पड़ रहा है, इस वजह से अशुद्ध है। जब भी शब्द जुड़ते हैं तो उनमें लय रहती है। हम आपसे रिश्ता तभी रखेंगे जब हमारे आपके विचार मिलेंगे। तो संधि का मतलब यही है कि जब दो शब्द जुड़ते हैं और प्लस के इधर दो अलग अलग शब्द होते हैं तो उनमें लय होती है, उनके विचार एक जैसे होते हैं, तभी ये जुड़ते हैं। अगर इनके विचार नहीं होंगे तो ये नहीं जुड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है, सदा धन एव, जब आप सदा धन एव पढ़ते हैं तो पढ़ने में और बोलने में भी अच्छा लगता है और सरल भाव से आप बोल जाते हैं। तभी आपको पता हो जाएगा कि यहाँ पर ए होगा कि ऐ होगा। ठीक है, तो ये सारे जगह ये फार्मूला लागू होगा कि आप जब विच्छेद, क्योंकि ये सबसे बड़ी समस्या रहेगी आप लोगों के लिए कि यहाँ छोटा आ होगा कि यहाँ ए होगा कि क्या होगा। ये विच्छेद के बाद हमेशा याद कर लीजिए, वो चाहे गुण हो, चाहे वृद्धि हो, चाहे वृत्त, कोई भी संधि हो, चाहे यण हो, तो जब विच्छेद करके आप जब पढ़ेंगे तो उसमें लय होनी चाहिए। अगर लय नहीं है तो कहीं ना कहीं ये यहाँ मिस्टेक है या फिर यहाँ मिस्टेक है। ठीक है, सदा धन एव, सदा धन एव, पढ़ने का भी तरीका सही होना चाहिए, सदा धन एव। ठीक, तो ये कौन सी संधि? वृद्धि संधि। अब हम इसको जोड़ेंगे। तो यहाँ का बड़ा आ और यहाँ ए, ठीक, बराबर ऐ, ये हमें कंफर्म है। ठीक, ऐ, इसका चिन्ह ये। तो ये चीजें समाप्त हो गई। क्या बचा? सद बचा, जो चिन्ह बचा हमने दा में लगा दिया, और जो इधर अवशेष बचा वो हमने यहाँ लिख दिया। तो क्या हो गया? सदैव। बात क्लियर है? महाऔषध। ठीक, औ की मात्रा देख करके हम सीधे पहचान गए कि ये वृद्धि संधि है, इसका विच्छेद। आपसे जब पहला प्रश्न करेगा कि इसमें कौन सी संधि है, तो औ की मात्रा देख करके आप सेंटर में गए, महाऔषध। आप सेंटर कैसे पता करेंगे मैंने बता चुका हूँ। इस शब्द को पढ़ेंगे, जहाँ पर आपको ब्रेक लगे वही आपका समझ लीजिए जोड़ है। तो महाऔषध, महाऔषध। तो औ की मात्रा जहाँ ब्रेक लगा वहाँ क्या है? औ की मात्रा किस उस वर्ग में आती है? वृद्धि संधि में। तो यहाँ संधि कौन सी हो गई? वृद्धि संधि। ये इसकी क्या है? पहचान। अब हम इसका विच्छेद करेंगे, तो यहीं प्लस मारेंगे। अब देखिए, ये शब्द माँ और हा हमने उतार लिया, मह को महा कर दिया, महा। और यहाँ क्या, जब औ की मात्रा हमने बताया था क्या होना चाहिए? ओ या औ। तो अगर आप गलती से ओ लिख दें तो देखिए क्या लय मिलती है, जो हमने अभी तरीका बताया। मान लीजिए कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि ओ आएगा कि औ आएगा। आपको नहीं पता है कि औषधि शुद्ध होता है कि औषधि शुद्ध होता है। हो सकता है कि आपको ना पता हो कि ये वर्ण कैसे शुद्ध होगा। तो जाहिर सी बात है, अब हम कैसे इसको पकड़ेंगे? तो देखिए, महाधन औषध, अगर हम इसको शुद्ध पढ़ लें, महाधन औषध, औषध,
कहने का मतलब लय नहीं मिल रही, शब्द चिपक नहीं रहा है। तो अब हम एक बार और लगा लेते हैं। अब और लग गया। महाधन औषध, महाधन औषध पढ़ने में लय किस में आई? औषध में नहीं आई, अटपटा लग रहा था, औषधि में आई। महाधन औषध, तो ये शुद्ध रूप हो गया। तो यहाँ बड़ा आ प्लस औ बराबर क्या हो जाएगा? औ। ओके। अब इसका इस विच्छेद से, अगर हम इस विच्छेद से अब इसका मूल रूप लिखें तो कैसे? ये चीज मिलकर के औ बन गया, ये गायब हो गई, बाकी सब नकल करना है। जो चिन्ह बनेगा यहाँ लगेगा, ठीक है। बाकी फिर जो अवशेष बचा है उसको हम फिर लिख लिए। बात क्लियर? चलिए एक एग्जांपल आपको और बताते हैं। इस चीज को समझिएगा, ठीक है। इस चीज को समझिएगा। सर्व औषध, डिफाइन करके ना पढ़ूं, सर्व औषध, ठीक है। सर्व औषध। तो अब इसको कैसे विच्छेद करेंगे? देखिए यहाँ औ की मात्रा है, यहाँ पर कीड़ा लगा है, ठीक है। तो हमें तो सर्व औषध, यहीं पे हमको ब्रेक लग रहा है तो यहीं से टूटेगा। यहाँ प्लस मारे, चिन्ह कौन सा है? औ की मात्रा। तो जाहिर सी बात हो गई कि ये उड़नकीरा जो लगा है, आपको पता है कि यहाँ पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो सर्व मतलब ये वा पे लगा है इसलिए ये यहाँ पढ़ा जाएगा, तो सर्व, ये फिर यहाँ, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो अब ये रा यहाँ है, अगर इसका मूल रूप देखा जाए क्या है? ऐसे, ठीक। यहाँ अलग लगा दिया, साइलेंट हो गया, ये वा। तो यहाँ पर क्या है? छोटा आ है ऑलरेडी, ठीक। इसका कोई मतलब नहीं, समझाने के लिए मैंने कहा कि जैसे आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। तो वा में छोटा आ, तो सर्व धन, फिर वही बात। अब मान लीजिए हम अभी औषध लिखे थे, अब देखिए अब इसको बोलिए आप, चिपक लय है कि नहीं? सर्वधन औषध, सर्वधन औषध मतलब ये भाग रहा है, सट नहीं रहा है। लय तभी मिलेगी जब चिपके गए दोनों। चलिए एक हम वो हटाते हैं, एक हाथ हटाते हैं इसको। सर्वधन औषध, सर्वधन औषध। अब कितना भी आप चिल्लाएंगे लेकिन शब्द आके चिपक जाता है। सर्वधन औषध, सर्वधन औषध कहने में लय आएगी। अब यहीं अगर हम वहां देखिए औषधि हो रहा था, औषध पढ़ने में अटपटा लग रहा था, जबकि यहाँ सर्वधन औषध पढ़ने में कितना मजा आ रहा है। अगर यहाँ हम औ बोले सर्वधन औषधि, तो ये शब्द अलग पढ़ रहे हैं, उसको अलग पढ़ रहे हैं, चिपक नहीं रहा है, लय नहीं आ रही, शब्द चिपकते हैं क्योंकि ये जुड़ने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ जोड़ लगा, ये जुड़ेंगे, अलग अलग नहीं भागेंगे। तो सर्वधन औषध, तो कौन सा? वृद्ध संधि, ठीक। अब इसका हम योग करें तो जाहिर सी बात आ और ओ मिलकर के औ हम यहाँ लगाए, बाकी ये समाप्त हो गया, ये शेष बचा सर्वौषध। बच्चों मेरी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी कि देखिए पहले मैंने कहा था आप लोगों से कि विच्छेद के समय हम जानते हैं कि आपकी समस्या क्या हो सकती है, और उस समस्या का मेरी तरफ से जितना संभव हो सकता है उसका सही सॉल्यूशन आपको बताएंगे। क्योंकि बहुत से बच्चों को हो सकता है कि एग्ज़ाम हॉल में इसका शुद्ध रूप सर्व कैसे लिखा जाएगा, या औषध कैसे लिखा जाएगा, कि औषध कैसा, मतलब कहाँ पे प्लस किधर ओ आएगा कि औ आएगा कि ए आएगा कि बड़ा आ आएगा, ये कैसे आप पहचानेंगे। तो एक तो तरीका यदि ये है कि यदि आपको शुद्ध रूप पता है तो आप सीधे सीधे लिख लीजिए। यदि किसी बच्चे को थोड़ा सा डाउट है
कि ए होगा कि ऐ होगा कि ओ होगा कि औ होगा, तो इसके लिए वो थोड़ा सा इस चीज़ की प्रैक्टिस जरूर कर ले कि जब सर्वधन मतलब सर्वधन औषध या सर्वधन औषध इसको जब पढ़ेगा तो हमारे गले में जोर नहीं पड़ेगा। अगर वो शुद्ध है तो जोर नहीं पड़ेगा, लय से निकलेगा और शब्द को जोड़ देगा। यदि वो गलत है तो हम इधर का शब्द बोलने में हमेशा प्लस के इधर वाले को, इधर को तो हम शुद्ध पढ़ लेंगे, लेकिन जब इधर को जोड़े मतलब पढ़ेंगे तो ये लय नहीं मिलेगी, तो समझ लो गलत। यदि हम इधर गलत पढ़ रहे हैं और इधर सही लिखा है तो ये भी नहीं सटेगा। कुल मिला के दोनों तरफ अगर कोई फॉल्ट है तो ये शब्द आपस में चिपकेंगे नहीं, बोलने में आपको दिक्कत होगी। और जब दोनों तरफ सही हो जाएंगे तभी आपको एक कंफर्म हो जाएगा कि ये शुद्ध है। और आपकी लय बोलने में, लय का मतलब आप जब पढ़ेंगे तो बहुत सरलता से वो शब्द निकलेगा, तभी समझ लीजिए कि शुद्ध है। ठीक है, इसी के साथ हमारा वृद्ध संघ समाप्त होता है। और आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।